तुमसे न हो पाएगा। ये शब्द एक श्राप की तरह छोटी आन्या का पीछा करते थे। इंडिया के एक छोटे से गांव से आन्या का सपना डॉक्टर बनने का था। उसका परिवार प्यार करने वाला तो था, पर गुजारा चलाने में बहुत मुश्किल होती थी। प्राइमरी स्कूल के बाद पढ़ाई करना एक इम्पॉसिबल लग्जरी लगता था। पड़ोसी उसके एस्पिरेशंस का मजाक उड़ाते थे। लड़कियों को शादी और परिवार पर ध्यान देना चाहिए, वे कहते। उनकी आवाज में दया और अस्वीकृति होती थी। यहां तक कि कुछ टीचर्स ने भी उसे सटली डिस्करेज किया, सजेस्टिंग शी परस्यू मोर प्रैक्टिकल वोकेशंस। आन्या हाउएवर अपने सपने से चिपकी रही। वह जानती थी कि उसका रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसके दिल में खिले आशा को जाने नहीं दे रहा था। आन्या के दिन चोर्स, पढ़ाई और क्वाइट डिफाइंस का एक डेलिकेट बैलेंस थे। जब उसके भाई स्कूल के बाद क्रिकेट खेलते थे तो वह केरोसिन लैंप की मध्यम रोशनी में सेकंड हैंड टेक्स्ट बुक्स पढ़ती रहती थी। वह नेबरिंग विलेज में एक रिटायर्ड टीचर से गाइडेंस लेती थी। हर दिन नॉलेज के लिए मीलों पैदल चलती थी। हर ऑब्स्टिकल, हर डिसमिसिव वर्ड उसके डिटर्मिनेशन को और बढ़ाता था। उसने डाउट को खुद को प्रूव करने की बर्निंग डिजायर में बदल दिया, उनके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। उसने उनके लिमिटेड विजन को, अपने सपनों के पंखों को क्लिप करने से मना कर दिया। वह एक ऐसे फर्वर से पढ़ाई करती थी जिसने उसके रिटायर्ड ट्यूटर को भी आश्चर्यचकित कर दिया। उसका दिमाग एक स्पंज की तरह हर जानकारी को सोख रहा था, जैसे प्यासी धरती मॉनसून रेन्स में भीगती है। साल हार्ड वर्क और अनवेवरिंग फोकस में बीत गए। आन्या ने अपनी पढ़ाई में एक्सेल किया, सिटी के एक रिप्यूटेड स्कूल में स्कॉलरशिप हासिल की। अपना गांव छोड़ना एक हार्ट रेंचिंग डिसीजन था, लेकिन वह अपने यंग शोल्डर्स पर अपने सपनों और अपने परिवार की उम्मीदों का भार लेकर चली। सिटी लाइफ ने अपनी चुनौतियां पेश की। हसलिंग स्ट्रीट्स, अनफेमिलियर फेसेस और उसके सपनों की शेयर मैग्नीट्यूड कभी-कभी ओवरवेलमिंग लगती थी। फिर भी आन्या ने परसिवियर किया। उसने खुद को अपनी पढ़ाई में इमर्स कर लिया। टेक्स्ट बुक्स के फेमिलियर कंफर्ट और नॉलेज की परस्यूट में सॉलिस पाया। उसका डिटर्मिनेशन, जो ईयर्स से डाउट का सामना करने से होंड हुआ था, उसके लिए अनसर्टेनिटीज के खिलाफ शील्ड बन गया जो आगे थी। सेक्शन 4, द ब्लूम ऑफ सक्सेस। आन्या की डेडिकेशन किसी से छुपी नहीं रही। प्रोफेसर्स ने उसकी शार्प इंटेलेक्ट और अनवेवरिंग वर्क एथिक को पहचाना। उसने मेडिकल स्कूल में एक कॉवेटेड स्पॉट अर्न किया, जो उसकी टायरलेस एफर्ट्स और उसके परिवार के अनवेवरिंग सपोर्ट का प्रमाण था, जिन्होंने उसके सपने को जिंदा रखने के लिए बहुत त्याग किया। मेडिकल स्कूल एक क्रूसिबल था जो उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से लिमिट्स को टेस्ट कर रहा था। स्लीपलेस नाइट्स, स्ट्रॉन्ग कॉफी और उससे भी स्ट्रॉन्गर डिटर्मिनेशन से भरी थी। उसने बेस्ट से सीखा। उसका दिमाग ह्यूमन बॉडी की इंट्रिकेसीज और हीलिंग की कला को एब्जॉर्ब कर रहा था। इन सब के थ्रू वह अपने गांव की इकोज, डाउट की विस्पर्स को अपने साथ मोटिवेशन की सिम्फनी में बदल कर ले गई। वह उन्हें गलत साबित करेगी, बिटरनेस से नहीं बल्कि कंपैशन से, जिस क्वालिटी की उन्हें कमी लगती थी। सेक्शन 5, बियॉन्ड द होराइजन। सालों बाद डॉक्टर आन्या अपने गांव वापस लौटी, एक ऐसी महिला के रूप में जो अपने सपनों को हकीकत में बदल चुकी थी। विलेजर्स, जो कभी स्केप्टिकल थे, अब उसका सम्मान और प्रशंसा से स्वागत करते थे। उसने एक छोटा सा क्लिनिक स्थापित किया था, एक ऐसी जगह पर होप का बीकन। उसने अपने पेशेंट्स का इलाज काइंडनेस और केयर के साथ किया। उसका दिल दूसरों की लाइफ में डिफरेंस लाने की डिजायर से भरा था। सेक्शन 6, अ फील्ड ऑफ इंस्पिरेशन। आन्या की कहानी एक्सपेक्टेशंस को डिफाई करने के बारे में नहीं है। यह खुद पर अनवेवरिंग बिलीफ की पावर का टेस्टामेंट है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे सबसे बड़े क्रिटिक्स हम खुद होते हैं और सबसे फॉर्मिडेबल ऑब्स्टिकल्स हमारे माइंड्स में होते हैं। कौन से सपने आपके अंदर डॉर्मेंट पड़े हैं, जागने का इंतजार कर रहे हैं? आन्या का जर्नी एक बीकन के रूप में काम करता है।
जो हमें अपने फियर्स का सामना करने और खुद पर विश्वास करने की पावर को एम्ब्रेस करने के लिए अर्ज करता है, क्योंकि यह डाउट के फेस में है कि ट्रू डिटर्मिनेशन जड़ पकड़ता है और एक ऐसे फ्यूचर में ब्लॉसम करता है जिसे हम खुद बनाते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।